जाने देना इतना सरल तो नहीं होता, लेकिन जरूरी होता है। कभी भी उम्मीद का दामन ना छोड़े। कोई नहीं जानता कि आपके लिए अगली सुबह क्या अच्छा होने वाला है। बेशक जिंदगी बहुत कठोर है, लेकिन वैसे ही आप भी तो हैं। ये सोचना छोड़ दें कि क्या गलत होने वाला है, बल्कि इस चीज पर ध्यान केंद्रित करें कि क्या बढ़िया होने वाला है। आप चुपचाप मेहनत करते रहें। जब आपको सफलता मिलेगी तो उसका शोर खुद ब खुद सबको सुनाई दे जाएगा। जाने दो और कोशिश करनी ही छोड़ दो। इन दोनों में फर्क करना सीखो। ये भूल जाओ कि आपको किसने चोट दी, लेकिन उससे मिला हुआ सबक न भूलो। जाने दो शब्द ये बताते हैं कि कुछ ऐसे लोग भी हमारी जिंदगी में होते हैं जो हमारे जीवन का इतिहास तो हो सकते हैं, लेकिन हमारे मुकद्दर का हिस्सा नहीं। जिंदगी में उन लोगों की बात जरूर सुने जो आपको कड़वे सच बताने की हिम्मत करते हैं। जब आप धनवान हो जाते हो तो आपको तसल्ली से सपने देख सकते हैं, लेकिन यदि आप निर्धन हैं तो पहले से ही अपने शौक पूरे करने की ना सोचें। शेर के बच्चे का शिकार करने के लिए शेर की मांद में जाना ही पड़ेगा। सफलता पाने के लिए लंबे रास्ते रुकावट नहीं है। यदि रुकावट है तो वह है महत्वाकांक्षा का ना होना। आपके और आपकी मंजिल के बीच में एक ही चीज खड़ी है, और वह है आपके सफल न होने के बहानों की बेहुदा कहानी जो आप लोगों को सुनाते रहते हैं। केवल मरी हुई मछली ही पानी के बहाव के साथ साथ बहती है। बेशक शेर और बाघ दोनों ही बेहद शक्तिशाली हैं, लेकिन भेड़िए को कभी सर्कस में काम करते हुए नहीं देखा गया। अपने अंदर हमेशा वह आग धधकती हुई रखना। एक भेड़िया भी अपनी जिंदगी अपने तरीके से तय करता है। उसे इस बात का फर्क नहीं पड़ता कि कोई उसके बारे में क्या कहता है। अगर आपके लक्ष्य आपको भीड़ से अलग करते हैं तो बेशक अकेले रहना ही बेहतर है। बुद्धिमत्ता को सुरक्षित रखे जाने के लिए चुप रहना एक बाड़ के समान काम करता है। हमारा ज़मीर हमारी आत्मा की आवाज होती है। ईश्वर हमें मूंगफली जरूर देता है, लेकिन वह इसे तोड़कर हमें दाने नहीं देता। खोटा सिक्का बाजार में नहीं चलता और यह घूम फिरकर वापस वहीं आ जाता है। ऐसे रास्ते पर तेज दौड़ने से कोई लाभ नहीं जो आपकी मंजिल की तरफ नहीं जाता। थोड़ी सी देरी भी बहुत अधिक देर होती है। सफलता पाने के केवल दो ही नियम हैं। पहला, कि अपने रहस्य किसी के सामने प्रकट ना करें। जो दृढ़ निश्चय कर लेता है, भाग्य भी उसी का ही साथ देता है। जिंदगी में आराम और सुकून के पल बिताने से पहले अपने काम पर ध्यान देना जरूरी है। घर की चारदीवारी से बाहर निकलोगे तभी कुछ कर पाओगे। आराम तलबी से और घर निठल्ले बैठने से कुछ भी हासिल नहीं होता। कभी कभी मेरे मन में यह ख्याल आता है कि मुझे अपने लक्ष्य को पाने का विचार त्याग देना चाहिए, लेकिन तभी मुझे वे लोग याद आ जाते हैं जो मुझे असफल होते देखना चाहते हैं। मुझे जब लोग पूछते हैं कि आप आखिर क्या करते हैं, तो मैं जवाब देता हूं, अपनी मंजिल पाने के लिए कुछ भी। शैतान ने मेरे कानों में फुसफुसाया कि तुम तूफान का सामना नहीं कर पाओगे, तो मैंने शैतान को जवाब दिया कि मैं ही तूफान हूं। टूटे हुए लोग बहुत खतरनाक होते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि कैसे जिया जाता है। मेरे शांत स्वभाव से यह अंदाजा न लगाओ कि मैं कमजोर हूं। मेरे भीतर एक जानवर सोया हुआ है, लेकिन वह मरा हुआ नहीं है। हमेशा सन्नाटे में भी अपना काम जारी रखो और उन्हें यह मालूम न हो कि आप क्या करने वाले हैं। एक बुद्धिमान व्यक्ति को हमेशा अकेला देखा जा सकता है, लेकिन मूर्खों को हमेशा भीड़ में ही पाया जाता है। जिंदगी या तो एक बेहद साहसिक कारनामे के समान है, या फिर जिंदगी कुछ भी नहीं है। जिंदगी में सफलता सिर्फ एक ही चीज है, और वह है जिंदगी को अपनी शर्तों पर जिया जाए। मैं जब भी यह सुनता हूं कि लोग कहते हैं कि इस काम को नहीं किया जा सकता, उस वक्त मैं यह सोच लेता हूं कि मैं सफलता के बेहद करीब चुका हूं। आपकी योग्यता भगवान द्वारा आपको दिया गया उपहार है, और आप इस योग्यता से क्या हासिल करते हैं, यह आपका भगवान को दिया जाने वाला उपहार है। दूरदृष्टि का अर्थ है कि आप वह सब चीजें देख पा रहे हैं जो अभी इस दुनिया में अस्तित्व नहीं रखती। आपको वह सब चीजें ही करनी चाहिए जो आप मानते हैं कि आप नहीं कर सकते। अपने सपनों को साकार करने के लिए पहले से रणनीति तैयार करना बेहद आवश्यक है। मैं आपको यह तो नहीं कहता कि सफलता को पाना बेहद आसान है, लेकिन मैं आपको यह भरोसा जरूर दिलाता हूं कि जब आप सफलता पा लेंगे
तो मानेंगे कि यह वाकई रोमांचित करने वाली चीज है। आज आप जो कुछ भी हैं वह अपने विचारों के बलबूते पर ही हैं, और आने वाले कल में आप जो बनेंगे वह भी अपने विचारों के बल पर ही बनेंगे। ईश्वर ने इंसान को धरती पर सफल होने के लिए भेजा है, असफल होने के लिए नहीं। हम जो बनना चाहते हैं वैसे ही बने रहकर नहीं बन सकते जैसे आज हम हैं। आमतौर पर यह देखा गया है कि जो भी सफल व्यक्ति होता है अपनी पिछली सफलता के बाद अपने लक्ष्य का स्तर और बढ़ा देता है। इस प्रकार वह अपनी महत्वाकांक्षाओं को भी और बड़ा कर देता है। सफलता आपके पास चलकर नहीं आती, आपको सफलता के पास खुद चलकर जाना पड़ता है। हमें अपनी जिंदगी को इस तरह से बनाना चाहिए जैसे हमने इसके बारे में सपना बुना था। जब तक कि आप ऐसे किसी क्षेत्र में बड़ा काम नहीं कर देते जिसमें आपने विशेषज्ञता हासिल कर ली हो, तब तक आप खुद को सफल नहीं कर सकते। अपनी पिछली सभी गलतियों को भूल जाओ, अपना भूतकाल भी भूल जाओ। केवल और केवल वर्तमान में इसी क्षण में क्या करना है उस पर ध्यान केंद्रित करो और उसमें जुट जाओ। हम वर्तमान में जो हैं वही बने रहने पर वह नहीं बन सकते जो कि हम बनना चाहते हैं। सफलता को मैं एक परिणाम के रूप में देखता हूं, न कि एक लक्ष्य के रूप में। अगर आप अपना भूतकाल देखना चाहते हैं तो अपने वर्तमान हालात देखें, और अगर आप अपना भविष्य देखना चाहते हैं तो वर्तमान में खुद के द्वारा किए जाने वाले कार्य देखें। जिंदगी की सबसे बड़ी गलती इस बात का डर होता है कि आप कोई गलती कर दोगे। सफलता तभी हासिल होती है जब आप एक असफलता से दूसरी असफलता पर बिना उत्साह की कमी के पहुंचते हैं। सफलता के लिए आपको सिर्फ एक ही दमदार आइडिया की जरूरत होती है। अपनी भावनाओं को असल जिंदगी में क्रियान्वित करना ही सफलता का पर्याय है। रातों रात सफल होने के लिए 20 सालों की मेहनत लगती है। आदमी वह सब प्राप्त कर सकता है जो वह विश्वास रखता है। सफलता की ओर जाने वाले रास्ते पर हमेशा इसे बनाने का काम चलता रहता है। मैं यह कर सकता हूं, मैं सफलता छुपी है, और मैं यह नहीं कर सकता, मैं असफलता छिपी है। सफलता की राह पर कोई स्पीड लिमिट नहीं होती। विजेता हमेशा खुद पर विश्वास करते हैं, बगैर इस बात का परवाह किए कि लोग उन पर विश्वास करते हैं या नहीं। कोई भी आविष्कारक 999 बार असफल होता है, लेकिन एक बार सफल भी होता है। लेकिन वह 999 असफलताओं अभ्यास का हिस्सा मानता है। मैं कभी असफल होने से नहीं डरता, क्योंकि असफलता से मुझे कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलता है। हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखने की कोशिश जरूर करें। आप सीखना बंद नहीं करेंगे तो आप कभी बूढ़े नहीं होंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो संतुष्ट हो जाते हैं और काम करना छोड़कर बैठ जाते हैं, लेकिन इस दुनिया को उन्हीं लोगों से लाभ मिलता है जो लगातार लक्ष्य बनाकर उस पर काम करते रहते हैं। खुद को बेहतरीन साबित करने से बेहतर है कि आप जो भी काम करें केवल उसे बेहतरीन तरीके से करते जाएं। एक असफल आदमी और एक सफल आदमी में बड़ा फर्क ताकत का या ज्ञान का नहीं होता, बल्कि यह केवल इच्छा शक्ति का ही होता है। अब यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किसी पत्थर को एक छोटी रुकावट मानते हैं या फिर उससे आगे बढ़कर अपना रास्ता तय करना शुरू कर देते हैं। यदि आप में योग्यता है और आप इसके लिए मेहनत करने के लिए तैयार हैं, तो आप दुनिया में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। एक सकारात्मक सोच वाला इंसान अपने सपने साकार होते देखना चाहता है, और एक नकारात्मक सोच वाला इंसान बुरे सपनों को सच होते देखता है। यदि आप जो कर रहे हैं उससे प्यार करते हैं तो आप सफल होंगे। महान कार्य करने का एकमात्र तरीका यह है कि आप जो करते हैं उससे प्यार करें। जिनके पास प्रगति करने की शक्ति है वे बार बार आने वाली समस्याओं का सामना करना जानते हैं। समस्या नींद की नहीं है जो नहीं आती है, समस्या सपनों की है जो हमें सोने नहीं देती। हर दिन एक नई सुबह होती है, पर वह हम पर निर्भर करता है कि हम उस सुबह को एक अच्छे दिन में कैसे परिवर्तित करते हैं। आपका खुश रहना ही आपके दुश्मनों के लिए सबसे बड़ी सजा है। अपने बच्चे को पहले 5 साल बहुत प्यार करो, 6 साल से 15 साल तक कठोर अनुशासन और संकट दो, 16 से उसके साथ दोस्ती करो। आपकी संतान ही आपके लिए सबसे अच्छे दोस्त साबित होंगे। अधिक सीधा साधा होना भी अच्छा नहीं है। सीधे वृक्ष पहले काट लिए जाते हैं और टेढ़े मेढ़े बच जाते हैं। जिसने अन्यायपूर्वक धन इकट्ठा किया है और अकड़ कर सर को उठाए रखा है, ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहो।
क्योंकि ऐसे लोग स्वयं पर बोझ होते हैं। आंख से अंधे को दुनिया नहीं दिखती, काम के अंधे को विवेक नहीं दिखता, शराब के अंधे को अपने से महान नहीं दिखता और स्वार्थी को कभी भी दोष नहीं दिखता। सुखी जीवन का सबसे बड़ा गुरु मंत्र यही है कि अपने राज्य की बातें किसी को न बताना। जब तक आप दौड़ने का साहस नहीं जुटाओगे, आपके लिए प्रतिस्पर्धा में जीवन सदा असंभव बना रहेगा। दूसरों की गलतियों से सीखो, अपने ही ऊपर प्रयोग करने से आपकी उम्र कम पड़ जाएगी। जो जिसके मन में है वह उससे दूर रहकर भी उससे दूर नहीं है, और जो जिसके मन में नहीं है वो उसके पास रहकर भी पास नहीं है। डर को पास मत आने दो, अगर यह नजदीक आए इस पर हमला कर दो। मतलब डर से भागो मत, इसका सामना करो। बुरे राजा के राज में ना तो जनता सुखी होगी और ना ही उससे जनता का भला होगा। बुरे राजा से तो अच्छा है राजा ही ना होना। किसी भी व्यक्ति की वर्तमान स्थिति देखकर उसके भविष्य का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि समय में इतनी ताकत है कि वो भी एक कोयले को हीरे में बदल देती है। भगवान मूर्तियों में नहीं है, आपके विचार ही आपके भगवान हैं और आपकी आत्मा उसका मंदिर। किसी मूर्ख व्यक्ति के लिए किताबें उतनी ही आवश्यक हैं जितनी अंधे के लिए आईना। व्यक्ति अपने जन्म से नहीं, अपने कर्मों से महान बनता है। उसी तरह कोई भी व्यक्ति अपने गुणों से ऊपर उठता है, ऊपर स्थान पर बैठने से नहीं। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत आदमी की जवानी और औरत की सुंदरता है। खुद का अपमान करवा के जीने से तो अच्छा है मर जाना, क्योंकि मरने से एक बार दर्द होगा और अपमानित होकर जीने से बार बार। शेर से एक बात सीखी जा सकती है, साहस और लगन जो आपको लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए जरूरी है। जिसका ज्ञान किताबों तक सीमित है, ये वैसा ही है जैसे किसी का धन दूसरों के कब्जे में। रेस में जीतने वाले घोड़े को तो पता भी नहीं होता कि जित वास्तव में क्या है। वो तो अपने मालिक द्वारा दी गई तकलीफ की वजह से ही दौड़ता है। इसीलिए यदि आपकी जीवन में कभी कोई तकलीफ आए तो समझ लेना कि आपका मालिक आपको जितना चाहता है। जिंदगी साइकिल चलाने जैसी है, अगर आप अपना बैलेंस बनाए रखना चाहते हैं तो चलते रहे। जो व्यक्ति शक्ति नहीं होते हुए भी मन से हार नहीं मानता, उसको दुनिया की कोई भी ताकत हरा नहीं सकती। हम अपनी समस्या का समाधान उस सोच के साथ में कभी नहीं कर सकते जो सोच हमने वह समस्या बनाई थी। तब भी जब कोई भी इंसान आपको कह दे कि आप यह नहीं सकते, तो वह सीधा सा यह कहना चाहता है कि मैं नहीं जानता हूं इसे कैसे करना है, या मैं इसे करना नहीं चाहता। भगवान कृष्णा की एक मशहूर उदाहरण है कि अगर आप किसी चीज को पाने के लिए लड़हाते नहीं हैं, तो उसे खोने पर रोना भी नहीं चाहिए। घमंड आंख पर धुर की तरह है, बिना इसे साफ करे हम कुछ नहीं देख सकते। तो पहले घमंड मिटाए और दुनिया देखे। जिंदगी के हर पल डॉट्स की तरह है जिन्हें आप भविष्य के लिए जोड़ नहीं सकते। ये सब पल बीत जाने के बाद जब आप अपने भूतकाल को देखोगे तो ये डॉट्स आपको जुद्धे हुए दिखेंगे। आपको पावरफुल बनना है, इसीलिए नहीं कि आप किसी को दबा सको। आपको पावरफुल बनना है इसीलिए कि कोई आपको दबा नहीं सके। जिंदगी तो अपने दम पर जी जाती है, दूसरों के कंधों पर तो जनाजे उठा करते हैं। अगर आपको सूर्य की तरह चमकना है तो आप पहले सूर्य की तरह जलना मेहनत करें, सीखें। उन हजारों पत्थरों को अपने पास रख लें जिसे लोग आप पर फेंकते हैं, और फिर उन पत्थरों का इस्तेमाल कर उनसे एक इमारत खड़ी करें। काम करने से पहले सोचना बुद्धिमानी, काम करते हुए सोचना सतर्कता, और काम करने के बाद सोचना मूर्खता है। गलतियों से हमें बद्धा दुख होता है, पर सालों बार इन सब गलतियों से सीखी गई हर एक बात हमें कामयाब इंसान बनती है। गलतियों को करने से डरो मत, उस गलतियों को दोहराने से डरो। सफलता आमतौर पर उन लोगों को ही मिलती है जो हमेशा यह देखने में व्यस्त रहते हैं कि सफलता कैसे मिलेगी। जब भी आपको कोई सफल व्यक्ति दिखाई देता है तो आप केवल उनके सार्वजनिक गौरवों को देखते हैं, ये नहीं देखते कि उन्होंने सफल होने के लिए कितने निजी बलिदान दिए होंगे। बहस से आप परिस्थिति जीत तो सकते हैं, पर इंसान को खो देते हो। लेकिन सहनशीलता से आप परिस्थिति हार जाते हो, पर इंसान नहीं खोते। अगर आप किसी भी इंसान को नजरअंदाज कर रहे हैं तो समझ लो आप उन्हें आपके बिना रहना सिखा रहे। एक सफल व्यक्ति वो होता है जो अपने फर्म की नींव उन ईंटों पर खड्डी करता है जिन ईंटों को लोगों ने उस पर फेंका था। एक विचार ले लो, उसी विचार को अपना जीवन बना लो, उसी बारे में सोचो
उसी का सपना देखो, उसी में रहो। मस्तिष्क, मांसपेशियों, नसों, आपके शरीर के हर हिस्से को उस विचार से भर दो और दूसरे किसी विचार को अकेला छोड़ दिया हर दो। यही सफलता का रास्ता है। आप कभी भी सफल नहीं हो सकते जब तक हर भौंकते हुए कुत्ते पर पत्थर फेंकना बंद नहीं कर देते। पूरी तरह से माना कर देना झूठे वादे से बेहतर है। हर कामयाब इंसान की दर्दनाक कहानी होती है और हर दर्दनाक कहानी का सफलतापूर्वक अंत होता है। अगर आप शक्तिशाली बनना चाहते हैं तो अकेले लड़ना सीखें। अपने आप को इतने परेशानी में न डालें, क्योंकि यह बात मायने नहीं रखती कि आपकी जिंदगी में कितना दुख है, वह एक दिन जरूर जाएगा। अगर इस मुश्किल काम को हर कोई कर सकता या हर कोई करने की हिम्मत रखता तो आज हर इंसान करोड़पति होता। जब कोई इंसान आपके काम में मन कर दे तो परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि मना उस इंसान ने यह सोच कर किया है कि यह काम आप अकेले ही कर सकते हैं। जब भी कोई इंसान आपको छोटा लगने लगे तो समझ जाना, या तो आप उस इंसान को बहुत दूर से देख रहे हैं या फिर आप उसे गुरूर से देख रहे हैं। आत्मनिर्भर व्यक्ति कभी कभार ही दुखी होता है, क्योंकि जब इंसान किसी दूसरे इंसान पर निर्भर रहकर उससे उम्मीदें रखना शुरू कर देता है, तब वो अपने दुख के आने के दरवाजे को खोल देता है। एकता और एकाग्रता, ये दोनों मिलकर कुछ भी कर सकते हैं। इस दुनिया में जिस भी इंसान के पास निंदा सुनने की शक्ति है, वह सारे जगत में विजय प्राप्त कर लेता है। आप अपनी जिंदगी में यह सोचकर वक्त बर्बाद न करो कि 4 लोग क्या कहेंगे, क्योंकि अगर आपने कुछ कमाल नहीं किया तो यह 4 लोग आपके मरने के बाद केवल राम नाम सत्य है ही कहेंगे। जब भी कोई इंसान आपको बुरा बोल दे तो दिल पे न ले, क्योंकि इस दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसे हर इंसान अच्छा कहता है। आपको इस दुनिया में हर इंसान तभी अच्छा लग सकता है जब सबसे उम्मीद रखना छोड़ दोगे, और आप दुनिया को तभी अच्छे लगोगे जब आप सबकी उम्मीद पूरी करोगे। अपने हर सेशन से पहले 15 से 20 मिनट के लिए मैं अपनी आंखें बंद कर लेता हूं, और जब दिमाग पूरे तरीके से ब्लैंक हो जाता है, दिमाग में कोई विचार नहीं होते, तो अपने आप से एक सवाल करता हूं कि अगर यह दिन मेरी जिंदगी का आखिरी दिन हो और कैसे भी मुझे यह पता लग जाए कि कल सुबह मैं नहीं उठाने वाला, तो मैं आज क्या करूंगा। तो मैं यह ऑप्शन चुनता हूं कि उस आखिरी दिन में कुछ ऐसा कर जाऊं कि यह जानने के बावजूद भी कि मैं कल सुबह नहीं उठाते वाला, फिर भी आज चैन की नींद सो सकूं। जब को भी व्यक्ति आपको यह कहे कि आप यह नहीं कर सकते, तो वो बस इतना सा कहना चाहता है कि क्योंकि मैं यह नहीं कर सकता। यह जिंदगी एक के बाद एक बॉल के रूप में अवसर देती है। अगर अवसर छूट जाए, यानी बॉल छूट जाए, तो हमारा ध्यान दूसरी बॉल पर होना चाहिए। हर एक के अंदर कोई ना कोई शक्ति है जो इस पूरी दुनिया में किसी में नहीं है। बस तुम्हें उस शक्ति को जानना है। आपकी विल पावर के आगे दुनिया की कोई भी ताकत टिक नहीं सकती। जब आपके अंदर आ जाए कि मुझे यह करना है, कितनी भी मुश्किलें आने दो, मुझे करना है, तब पता होगा कि अगर मैं यह कर सकता हूं तो मैं यह भी कर सकता, मैं यह भी कर सकता, वो भी कर सकता हूं, मैं सब कर सकता हूं। कभी भी खाली मत बैठो। उस वक्त में वो भी सीख लो जिससे आपके करियर का संबंध नहीं है, तब भी वो टाइम पास करने के लाख गुना बेहतर होगा। हर रोज अपने आप से यह सवाल करो कि अभी मैं क्या सीख रहा हूं, और इस तरह से हर वक्त सीखने की अपनी आदत बना लो। ज्ञान को बढ़ाकर कभी भी अपना अहंकार नहीं बढ़ाए। यदि ऐसा करते हो तो तुम्हारी सीखने की उम्र खत्म हो जाएगी। अपने आप अपने फील्ड में सबसे महान समझे। दूसरे क्या सोचते हैं वो कोई मैटर नहीं करता। ये महत्व नहीं रखता है कि आप बाहर से लोगों को क्या बोल रहे हो। महत्व रखता है कि आप अपने आप को अंदर ही अंदर क्या समझते हो। खाली कभी मत बैठो। हर वक्त कुछ ना कुछ सीखते रहो और 24 घंटे सीखते रहो। इस तरह से चलने से आप आने वाले टाइम में लोग आपको कहेंगे कि आप बहुत बदल गया, तब आप सक्सेसफुल बन जाओगे। शीशे में आप अपने आप को देख रहे हो और अपने आप को जो समझ रहे हो वैसा ही आप बन रहे हैं, क्योंकि जैसा आप सोचते हो वैसे ही आप एक्शन लेते हो और वैसे ही आप बन जाते हो। उसी लेवल का कॉन्फिडेंस आपकी आंखों में नजर आएगा। एक है आपको एनर्जी लगानी PRH रही है, और एक है आपके अंदर से एनर्जी निकल करके बाहर आ रही है। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। कोशिश करो कि अपने काम को इतनी हद आगे तक लेकर के जाओ कि उस हद तक आज तक किसी ने न लाया, और आगे भी किसी को लाने में बहुत जोर लगाना। पढ़े, आप खुद को अपनी नजर से नहीं देख रहे, दुनिया की नजर से देख रहे। वो जो बोल रहे हैं वो आप मान रहे हो।
एक बार आप अपने आप को खुद की नज़र से देखो, तभी आप जान पाओगे कि आप एक्चुअल में क्या हो। दुनिया आपको चढ़ाएगी और कभी गिराएगी। दुनिया का काम ही यही है। बस आपको इन सब बातों का कोई भी फर्क नहीं होना चाहिए। अगर खुद आप अपनी नज़र में ग्रेटेस्ट बन गए तो आपके जो एक्शन होंगे, आप जिस तरह से बोल रहे होंगे, आपके साथ में जो लोग होंगे उनको कुछ अलग ही नज़र आएगा। वो आपके साथ में मैग्नेट की तरह चिपक जाएंगे। आप बिजनेस कर रहे हो, आप खुद ही एक्साइटेड नहीं हो अंदर से, तो दूसरे जो आपके साथ में जुड़े हैं, आपके टीम मेंबर कैसे एक्साइटेड हो सकते हैं। या तो किसी बड़े छाते के नीचे खड़े हो जाओ और खुद ही वो छाता बन जाओ, यानी खुद पावरफुल बन जाओ। कोई भी किसी से कम नहीं है। जैसा वो सोच रहा होता है वैसा ही वो बन रहा होता है। आप कोई पैसा मैन्युफैक्चरिंग करने वाली मशीन नहीं हो जो पूरे दिन 6 से 7 घंटे काम करके महीने के कुछ अमाउंट में पैसे बनाते हो। आप एक इंसान, और इंसान सोचकर कुछ नया करने की काबिलियत रखता है। सच कहूं तो मुझे कभी भी डर नहीं लगता, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि आपको हमेशा खुश रहना है। अब सवाल यह उठता है कि खुश कैसे रहे। जब भी आप लाइफ को पॉजिटिव साइड से देखते हो, आप खुश होते हो, और जब भी आप लाइफ को नेगेटिव साइड से देखते हो, आप दुखी होते हो। इस दुनिया में असफल इंसान से भी सीखे, और सफल इंसान से भी असफल व्यक्ति से उसके असफल होने का, और सफल व्यक्ति से उसके सफल होने का कारण अपनी सोच का जो सेंटर पॉइंट है वो ये रखो कि क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि मेरी लाइफ में चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन दुख ना हो, सिर्फ खुशियां हो। मैं कहता हूं हाँ, ऐसा हो सकता है। उसके लिए आपको हाइपर एक्टिव बनना होगा, यानी हर वक्त प्रेजेंट मोमेंट में जीकर कुछ न कुछ सीखना होगा, बजाय हर वक्त दिमाग में कुछ न कुछ सोचने के। जब लोग आपको कहे कि आप यह नहीं कर सकते, तो ना हमें चुप रहना है, ना हमें लडीडीचना है। बस सवाल करना है कि मैं यह क्यों नहीं कर सकता। फिर देखो उसके कैसे पत्ते खुलते हैं। हिस्ट्री को उठा करके देख लो, आप पाओगे कि जितने भी कामयाब लोग हुए हैं उनके पास में दूसरों से ज्यादा जवाब नहीं, बल्कि दूसरों से ज्यादा अच्छे सवाल हुए हैं। जिसको सवाल करने की आदत है वो चाहे किसी भी फील्ड में जाएगा, वो कामयाब हो जाएगा। खाना जब तक आप पेट की भूख को मिटाने के लिए खा रहे हो तब तक वो अमृत है, और अगर खाना आप मन की भूख को मिटाने के लिए खा रहे हो तो वो जहर है। एक तरफ है मजा और एक तरफ है दर्द। इन दोनों के बीच में बैलेंस बनाना है। सब कुछ बदला जा सकता है, अपनी जिंदगी में भी और पूरी दुनिया में भी। इस पूरी की पूरी दुनिया को नई डायरेक्शन दी जा सकती है उस डिजायर की वजह से। अगर ये डिजायर सही डायरेक्शन में है तो, यही डिजायर अगर गलत डायरेक्शन में चली जाए तो इससे बड़ी विनाशकारी पावर भी इस पूरा दुनिया में कहीं नहीं कर्म है, बहना ज्ञान है, यह जानना कि चाहे लहर है या नहीं है। मैं लहर नहीं हूं, बुलबुला है या नहीं है। मैं बुलबुला नहीं हूं, मैं पानी हूं। जितना आप बुराई को देखोगे उतना दुखी होगे, और जितना आप दुखी होगे उतने ही दूसरों को दुखी करोगे। आप किसी भी लूजर के पास चले जाओ, उसके पास लिस्ट होगी बहनों की कि मैं इस वजह से फेल हुआ अपनी लाइफ में, इस वजह से मैं कुछ नहीं कर पाया, बहुत लंबी लिस्ट है। और दूसरी तरफ विनर के पास चले जाओ, उसके पास में 1000 वजह होगी ना करने की। जो वो करना चाहता है सिर्फ एक वजह होगी वो करने की, जो वो करना चाहता है, और वो कर जाएगा। अगर इस दुनिया से आप डिजायर निकल दो लोगों के दिलों में से, क्या होगा? सब कुछ रुक जाएगा एक दिन के अंदर अंदर। आपके जीने की वजह बहुत बड़ी होनी चाहिए। अगर वो बड़ी है तो वो अपने आप ही आपसे बड्ढे बड्ढे काम करवाते चली जाएगी। जैसे जैसे आपके अंदर ये डिजायर पनपेगा कि कुछ अच्छा करना है इस दुनिया के लिए, तो वो कब कर पियोगे? जब आप अंदर से स्ट्रांग हो। वो सिर्फ तब कर सकते हो जब पूरी तरह से ये डिजायर आपके ऊपर हावी हो जाए कि मर जाऊंगा, कट जाऊंगा। इस दुनिया के अंदर अंधेरा है ना, खुद को जला दूंगा, तपा दूंगा, लेकिन रोशनी कर जाऊंगा। तब क्या है? तब वो है कि ऐसा काम करना जो इस समय इस दुनिया में मानवता के लिए, इस पूरी दुनिया के लिए करना जरूरी है। उसमें आपको चाहे कितना भी दर्द हो रहा है, अगर आप वो कर रहे हो तो तप है नहीं। तो अगर आप अपने सेल्फिश इंटरेस्ट के लिए कर रहे हो तो वो तप नहीं, ढोंग है। आप चाहे डॉक्टर बनने वाले हो, इंजीनियर बनने वाले हो, उस हद तक अपने काम में एफर्ट डाल दो जितना आज तक पूरी दुनिया में किसी ने नहीं लगाया हो। दुनिया को आप तब तक नहीं बदल सकते जब तक आप खुद को नहीं बदलोगे। एक बार अंदर ये पनप गया ना कि मुझे भी कुछ ऐसा करना है यार, कुछ तो करना है, हौसला बनना है दुनिया के लिए। चाहे कुछ लोग ही मेरे को देख करके इंस्पायर हो, कुछ तो करना है। ऐसे ही थोड़ी आया और चला गया। क्या है? कुछ करना है। अरे जो सोए हुए हो, डरे हुए हो,
बैठे हुए हो, उठो, खड्डे हो, आगे बढ़ो। सफल होने के लिए सबसे पहले आपको यह तय करना होगा कि आप क्या पाना चाहते हैं, और फिर यह दृढ़ निश्चय कर लेना कि उसके लिए आप कुछ भी कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं। हमारे सपनों की कोई सीमा नहीं है, ये असीम है, अनंत है। बस आप यकीन कीजिए और चमत्कार खुद ब खुद होते चले जाएंगे। सफलता वह नहीं है जो आपने जिंदगी में अर्जित की है, बल्कि उन बाधाओं को पार करना है जो इस रास्ते में आई थी। हमारे इरादे ही हमारी जिंदगी की तस्वीर बनाते हैं। बाहर क्या चल रहा है इस पर तो हमारा बहुत नियंत्रण नहीं है, लेकिन हमारे भीतर क्या चल रहा है इस पर हमारा पूरा नियंत्रण होना चाहिए। लोगों के पास हजारों ऐसे बहाने होते हैं जो यह बयान करते हैं कि वे कोई काम क्यों नहीं कर पाए, और मैं कहता हूं कि उनके पास कुछ कर गुजरने के लिए सिर्फ एक मकसद होना चाहिए। अगर आपको इस चीज का एहसास हो जाए कि आपके विचार कितने शक्तिशाली हैं, तो आप निश्चित तौर पर नकारात्मक सोचना छोड़ ही देंगे। हकीकत में दो ही ऐसी चीजें हैं जो हमें ज्यादा समझदार बनाती हैं। पहली है किताबें और दूसरा हमारे संपर्क में आने वाले लोग। अनुभव हमें यह बताता है कि हमें क्या करना चाहिए, और हमारा यकीन इस बात के लिए इजाजत देता है। आप जो भी चीज चाहते हैं वह डर के दूसरी ओर मिल जाएगी। अगर आप वे सब काम जो कि सफल लोगों ने पूर्व में किए हैं पूरे दृढ़ निश्चय और निरंतरता के साथ करेंगे, तो दुनिया में ऐसा कोई भी कारण नहीं है जो आपको उनकी ही तरह सफल न बनाए। जैसे जैसे आप अपने सपने साकार करने की कोशिशें बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे आपकी योग्यताएं भी उसी अनुरूप बढ़ती जाएंगी। अपने लक्ष्य को पाने के लिए निरंतर आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि सफलता पाना उन लोगों के लिए आसान है जो प्रयत्न करना बीच में ही नहीं छोड़ते। मुझे नहीं लगता कि आपकी आय का और आपके व्यक्तिगत विकास का कोई सीधा संबंध है। आपकी आदतों से ही आपके जीवन स्तर का पता चलता है। बेशक आपको अपनी पुरानी भूलों से सीखने की जरूरत है, लेकिन अपनी पुरानी सफलताओं के ही भरोसे भी नहीं बैठे रहना चाहिए। आप सभी नकारात्मक परिणामों को सुखद भविष्य में बदल सकते हैं, सिर्फ अपनी आदतें बदलकर। अभी इसी वक्त कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा कोई काम जरूर कर रहा होगा जिसे पहले किसी व्यक्ति ने यह कहकर छोड़ दिया कि यह नहीं हो सकता। अगर आपके पास लक्ष्य है लेकिन टाल मटोल की आदतें हैं, तो आपके पास असल में कुछ भी नहीं है। और यदि आपके पास लक्ष्य है और आप उस पर काम कर रहे हैं, तो मान लीजिए आप सब कुछ हासिल करने वाले हैं। एक शानदार इमारत बनने से पहले सर्वप्रथम इसकी एक ब्लूप्रिंट नाम की योजना से शुरुआत होती है। विजेताओं में और हारने वालों में सबसे बड़ा अंतर होता है कि विजेता हमेशा अपने लक्ष्य को पाने के लिए काम करते हैं। यदि आपको कुछ अलग परिणाम चाहिए, तो आपको दुनिया से कुछ अलग करना तो पड़ेगा ही। गुणवत्ता कोई काम नहीं है, बल्कि एक आदत है। बिना क्रियान्वयन के कोई आइडिया बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि मार्क मैकगवायर बिना बैट के ही बेसबॉल खेल रहे हों। अपनी आदतों में बदलाव की भी एक आदत बनाइए। आपको इससे नहीं जाना जाता कि आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या इच्छाएं हैं या आप क्या पाना चाहते हैं, बल्कि इस बात से आपको जाना जाता है कि आप वाकई में क्या करते हैं। एक इंसान ही है जिसमें यह ताकत है कि वह अपनी महत्वाकांक्षाओं को, अपनी कल्पनाओं को, अपने सपनों को साकार रूप दे सकता है। यदि मैं कोई सपना देख सकता हूं, तो मैं उसके लिए काम भी कर सकता हूं, और अगर मैं उसके लिए काम कर सकता हूं, तो मैं उस सपने को साकार भी कर सकता हूं। सफलता के मायने इस बात में छिपे हैं कि आप हमेशा अपना बेहतरीन करें, चाहे परिस्थितियां कितनी भी बुरी क्यों ना हो जाएं। वह व्यक्ति हारा हुआ नहीं जो कि हार चुका है, बल्कि वह है जो जीतना ही नहीं चाहता। दुनिया के लिए आप केवल एक व्यक्ति हैं, लेकिन किसी एक व्यक्ति के लिए आप उसकी पूरी दुनिया है। अपने लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए आज सारे दिन में आपने क्या कदम उठाए। सपने वे नहीं होते जो आप सोते वक्त देखते हैं, बल्कि सपने वे होते हैं जो आपको जगाए रखते हैं। यदि हम हमेशा पीछे ही मुड़कर देखते रहेंगे, तो हम भविष्य की ओर देखकर कब चलेंगे। आप सब कुछ हासिल तो नहीं कर सकते, लेकिन इसके लिए कोशिश तो की ही जा सकती है। बस इस बात का भरोसा रखें कि आप सफल हो जाएंगे, और आप यकीनन सफल हो जाएंगे। प्रगति की सीढ़ियों पर चढ़ने में ज्यादा दिक्कत नहीं है, ज्यादा दिक्कत है नीचे की सीढ़ियों पर खड़े लोगों से जीतकर
ऊपर चढ़ना। किसी भी इंसान के दो नाम होते हैं। पहला नाम जो उसे जन्म के समय दिया जाता है और दूसरा नाम जो वह खुद कमाता है। कभी कभी विजेता वे लोग ही होते हैं जो सपने तो देखते हैं आम लोगों की तरह ही, लेकिन कभी इनके लिए प्रयास करना नहीं छोड़ते। यदि आपको पहले प्रयास में सफलता नहीं मिलती है तो निराश मत होइए, हताश मत होइए। बस अपने कपड़ों से धूल हटाकर दोबारा से जीत की तैयारी शुरू कर दीजिए। आप वही बनते हैं जो आप निरंतर करते रहते हैं। असल में महान होना या श्रेष्ठ बनना कोई काम नहीं है, बल्कि एक आदत है। जब आप अपने सपनों को अपने डर से बड़ा कर लेंगे और उसके लिए ही काम करेंगे तो आप विजेता अवश्य बन जाएंगे। उम्मीद सफलता की गारंटी नहीं देती, लेकिन कड़ी मेहनत सफलता की गारंटी देती है। सफलता पाने के लिए मैंने सबसे महत्वपूर्ण चीज यह देखी है कि आप असफलता से कैसे उबर कर बाहर आते हैं। आपको असफलता को सहना तो आना चाहिए ही, लेकिन सफलता के लिए फिर से प्रयास शुरू करने भी आना चाहिए। सपनों को साकार होते हुए देखने के लिए सबसे पहले इन सपनों पर विश्वास करना जरूरी है। शानदार सफलता पाने के लिए सबसे पहले उसके लिए जबरदस्त योजना बनानी भी जरूरी है। या तो मैं रास्ता ढूंढ लूंगा और कोई रास्ता नहीं है तो मैं नया रास्ता बना लूंगा। सफलताओं का रहस्य इसमें छिपा है कि आप अपने दर्द और खुशियों को सफलता पाने के लिए कैसे उपयोग में लाते हैं, ना कि अपने दर्द और खुशियों को खुद पर हावी होने देते हैं। अगर आप ऐसा कर पाने में सफल हैं तो आप अपने जीवन पर नियंत्रण पा सकते हैं, अन्यथा ये परिस्थितियां आपके जीवन को नियंत्रित करेंगे। पैसे से खुशियां खरीदी तो नहीं जा सकती, लेकिन पैसा बिल अदा करने के काम तो आता ही है। चीजें नहीं बदलती, हम खुद बदलते हैं। आप मांगें तो आपको मिल जाएगा, आप ढूंढेंगे तो आप खोज निकालेंगे, आप दस्तक दीजिए तो सारे दरवाजे आपके लिए खुल जाएंगे। जरा जोखिम लीजिए, बस अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। खुद पर संशय करके खुद को ही पीछे न धकेलते रहिए। उत्साह से ही काम का क्रियान्वयन होता है और काम बनते हैं। जितना लोग आपसे उम्मीद करते हैं उससे कहीं ऊंचा स्तर बनाकर रखें। ज्ञान से भी ज्यादा जरूरी है कल्पना शक्ति। मैं सोचता हूं, इसीलिए मैं हूं। अपनी योग्यता को पहचान कर उसके अनुसार अगर हम सभी काम कर लें तो हम खुद ही आश्चर्यचकित हो जाएंगे। इंसान की सोचने की क्षमता का ही नतीजा उसके द्वारा अर्जित संपत्ति होती है। दुनिया में इतिहास केवल मुट्ठी भर लोगों ने ही रचा है। ये वे लोग हैं जिन्होंने खुद पर भरोसा रखा, और खुद पर भरोसा रखने से ही वे असंभव दिखने वाले काम भी कर गुजरे। आप भी उन्हीं की तरह कुछ भी करने में सक्षम हैं। यदि अपनी सफलता को सुनिश्चित करना चाहते हैं तो शेर का जिगर रखो और गिद्ध जैसी नजर। जो लक्ष्य आप हासिल करना चाहते हैं उसके लिए जब काम करना शुरू कर देते हैं तो आपका डर ओझल हो जाता है। जब आइडियाज पर काम किया जाता है तो नए इतिहास लिखे जाते हैं। राह में जितनी भी बड़ी मुश्किलें आएंगी उसके बाद पाई जाने वाली सफलता का स्वाद उतना ही अधिक होगा। यदि हम दुनिया में कुछ बदलाव लाना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले खुद में बदलाव लाना होगा। आप कहां जा रहे हैं? जहां आप पहुंचना चाहते हैं उसके लिए आज आप क्या कर रहे हैं? आप जो भी हैं बस उसमें बेहतरीन बन जाएं। असल में असफलता वही है जिससे हमें कुछ भी सीखने को ही नहीं मिलता। सफलता हमारी पहले से की गई तैयारियों पर निर्भर करती है। यदि हम पहले से कोई तैयारी नहीं करते तो हमारा असफल होना तय है। ठोकर खाने में और गिर जाने में फर्क होता है। आने वाला कल उन्हीं का है जो दूर दृष्टि रखते हैं। अगर आप खुद पर विजय पाने में कामयाब हो जाते हैं तो आप दुनिया पर भी विजय पा सकते हैं। एक बुद्धिमान व्यक्ति उससे कहीं अधिक अवसर निर्मित कर लेता है जितने अवसर उसे मिलते हैं। थोड़ी सी जल्दबाजी भी पूरी योजना का सत्यानाश कर सकती है। सिर्फ बोलने से ही चावल नहीं पकते। जो आदमी जिंदगी में छोटे झटके बर्दाश्त नहीं कर सकता वह बड़ी सफलताएं अर्जित नहीं कर सकता। धीरे चलने से घबराने की जरूरत नहीं है। घबराने की जरूरत है यदि आप एक ही स्थान पर खड़े रहते हैं तो। एक ऐसा हीरा जिसमें दाग है उस पत्थर से बेहतर है जो बिल्कुल साफ है। अंधेरे को कोसने से बेहतर है कि मोमबत्ती जला ली जाए। एक इंसान उस वक्त सबसे अधिक थका हुआ महसूस करता है जब वह एक ही स्थान पर खड़ा रहता है और तरक्की नहीं करता। आपको एक कुआं खोद लेना चाहिए इससे पहले कि आपको प्यास लगे।
आप सबको खुश नहीं कर सकते, और अगर आप ऐसी कोई कोशिश कर रहे हैं तो आपकी हार निश्चित है। आपकी सफलताएं, उपलब्धियां कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि जब आप मृत्यु शैया पर होते हैं तो उस वक्त आप अपनी सुनहरी यादें ही मायने रखती हैं। बाहरी दुनिया से आप जितना भी अधिक खुशी पाने की कोशिश करोगे, उतनी ही निराशा आपको हाथ लगेगी, क्योंकि खुशी कभी भी बाहरी दुनिया में नहीं मिलती। यह आपको खुद के भीतर झांकने से ही मिलेगी। आपकी मृत्यु निश्चित है, और आपको भी यह मालूम नहीं कि किस पल आप दुनिया छोड़ दें। इसीलिए आप जो भी इच्छा रखते हैं उसे अभी और आज ही पूरा करने की कोशिश करें। आपको जो योग्यता ईश्वर ने दी है उसे अपने पूरे प्रयत्न करके दुनिया के सामने लाने की कोशिश करें। ज्ञान हमेशा आपके साथ रहता है, अनुभव कभी खरीदा नहीं जा सकता। जब भी आप असफल हो जाएं, दोबारा अवश्य प्रयास करें। सपने देखना ना छोड़ें, क्योंकि जो लोग सपने नहीं देखते वे जीवन का आनंद नहीं उठा सकते। अगर आप परिस्थितियों से खुश नहीं हैं तो या तो सच्चाई को देखें। अब या तो इस स्थिति को बदलने के लिए आप कुछ कर सकते हैं या इसे स्वीकार कर सकते हैं। परिस्थितियों को देखकर रोने से कुछ होने वाला नहीं है। लोगों के बारे में उस वक्त राय कायम करें जब आप उनसे खुद मिलकर देखें। दूसरों के कहने से किसी के बारे में अपनी राय न कायम करें। यदि आपने कोई गलती की है तो उसे स्वीकार करने में हिचकिचाए नहीं, क्योंकि लोग उस व्यक्ति का अंततः आदर ही करते हैं जो ऐसी स्थिति में ईमानदारी दर्शाता है। जब आप किसी चीज को पाना चाहते हैं तो उसके लिए पूरी शिद्दत के साथ प्रयास कीजिए। इसके लिए कोई बीच का रास्ता कभी ना अपनाएं। जो बीत चुका है उस पर बहुत अधिक सोचने से कुछ हासिल होने वाला नहीं है, ये याद रखना। नए लोगों से मुलाकात करने का कोई भी अवसर ना छोड़ें। यह दुनिया अद्भुत लोगों से भरी हुई है। आपको खुद आपके ही सिवा कोई भी तरक्की के रास्ते पर नहीं ले जाने वाला। दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है, यहां तक कि मुसीबतें और परेशानियां भी। सफलताओं के जितने भी राज हैं उनमें से कोई भी तब तक काम नहीं करेगा जब तक आप खुद काम नहीं करेंगे। बदकिस्मत हैं ऐसे लोग जो सफलता के लिए काम करना बीच में ही छोड़ देते हैं। उनसे भी बदकिस्मत वे हैं जो लक्ष्य की ओर बढ़ने का प्रयास शुरू भी नहीं करते। जब तक आप पूरी प्रतिबद्धता से लक्ष्य पाने के लिए जुट नहीं जाते, तब तक आप पूरी सफलता तो नहीं पा सकते। आप तब तक कुछ नहीं पा सकते जब तक आप खोजना शुरू नहीं करते। यदि आप योजना बनाने में असफल हैं तो आप असफल होने की योजना बना रहे हैं। जब कोई इंसान अपने लक्ष्य के लिए पूरी प्रतिबद्धता से लग जाता है तो मानो वह इस लक्ष्य को पाने के लिए पूरी दुनिया की ताकत लगा रहा है। जब वह पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध हो जाता है तो वह सफलता पाने से कैसे चूक सकता है। वही आदमी समझदार है जो अनेक सफलताएं पाने के बाद भी एक अपने लक्ष्य को सामने रखकर प्रतिबद्धता पूर्वक उस पर काम करना शुरू कर देता है। जो अपनी पिछली सफलताओं से सीखता है कि कार्य को अंजाम कैसे दिया जाता है। कोई भी बड़ी सफलता तब तक हासिल नहीं की जा सकती जब तक इसके पीछे कोई महान व्यक्ति काम न करे, और महान व्यक्ति वही बनते हैं जो इसके लिए दृढ़ निश्चयी होते हैं। असफलता सिर्फ इस बात को ही दर्शाती है कि सफलता पाने के लिए हमारी इच्छा शक्ति में कुछ न कुछ कमी जरूर रह गई होगी। सफलता का मूल क्या है? यह है कड़ी मेहनत, दृढ़ निश्चय और निरंतरता से उस काम को बेहतरीन तरीके से करने का हर संभव प्रयास करना, जो काम हमने ठान लिया है अथवा जो हमें सौंपा गया है। सफलता का मूल मंत्र इन 3 बातों में ही छिपा है। हम जो काम कर रहे हैं उसका हमें पूरा ज्ञान होना चाहिए। हम जो काम कर रहे हैं उसे हम प्यार से करें, और जो काम हम कर रहे हैं पूरे विश्वास के साथ करें। दूसरे लोग क्या कर रहे हैं इससे आपको कोई वास्ता नहीं होना चाहिए। आप जो कर रहे हैं उसे आप पूर्ण निष्ठा, लगन और मेहनत से निरंतर करते जाएं। हर दिन अपना ही कीर्तिमान तोड़ें तो सफलता आपके कदम चूमेगी। सारी दुनिया में भी ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने तुक्के से ही सफलता हासिल कर ली हो और फिर उसे कायम भी रखा हो। ऐसे लोग कम ही सफल होते हैं जो कि अपने काम से प्यार नहीं करते। हम अपने सभी सपनों को साकार कर सकते हैं, बशर्ते हम उन्हें साकार करने के लिए पूर्ण प्रतिबद्ध रहे। मैं ऐसा नहीं कर सकता से आज तक कोई काम नहीं बना, लेकिन मैं कोशिश करूंगा से चमत्कार होते देखे गए हैं। आपके जीवन की खुशियों का आधार
आपके विचारों की श्रेष्ठता पर निर्भर करता है। असंभव से दिखने वाले कामों को करने में एक अलग सा ही मजा है। यदि आप चाहते हैं कि आप अपने सपनों को साकार कर लें, तो ज्यादा नींद लेना बंद कर दें। लक्ष्य सितारों की भांति है, यह हमेशा वही रहेंगे, लेकिन मुसीबतें और कठिनाइयां बादलों की तरह हैं, ये जल्द ही बिखर जाएंगे। आप अपना ध्यान सिर्फ सितारों पर ही केंद्रित रखें। हमारी जिंदगी इस चीज को तय नहीं करती कि हमारे साथ क्या घटित होता है, बल्कि यह उस चीज पर निर्भर करती है कि हम इन घटनाओं पर अपना क्या रवैया रखते हैं। जिंदगी हमें क्या देती है और हम किस रवैये से जिंदगी को जीते हैं। असल में एक सकारात्मक सोच के साथ चलने से सब कुछ सकारात्मक होता चला जाता है। सकारात्मक विचार से सकारात्मक घटनाएं और फिर उनके सकारात्मक परिणाम मिलते ही हैं। एक सकारात्मक सोच ही बहुत बड़ी ताकत है, जिसे रोका नहीं जा सकता। जो शुरुआत करने से भी हिचकिचाता है या डरता है, समझ लीजिए वो पहले ही खत्म हो चुका है। हम कहाँ हैं और क्या हैं, यह उन सब चीजों का परिणाम है जो हमने पूर्व में की थी। काम को बीच में अधूरा छोड़ने वाले कभी विजेता नहीं बनते और विजेता कभी काम को बीच में अधूरा नहीं छोड़ते। काम को बेहतर तरीके से अंजाम देने का अर्थ है कि आप और बेहतर करने के लिए तैयार हैं। हम में से अधिकतर लोग उसी में ही संतुष्ट और खुश हो जाते हैं जितना कि हम समझते हैं कि इतना हमारे लिए काफी है। किसी भी इंसान की जिंदगी में वह सबसे स्याह लम्हा होता है जब वह इस बात को सोचता है कि बिना कमाए उसे पैसा कैसे मिल सकता है। केवल एक आइडिया और एक ही क्रियान्वयन सारी दुनिया को बदल कर रख सकता है। यदि आप अपना तन मन धन किसी चीज के लिए झोंक देंगे तो आप निश्चित रूप से सफल हो जाएंगे। एक लीडर वह होता है जो संगठन को उस तरीके से देखता है जैसा कि वह उसे भविष्य में बनाना चाहता है, ना कि वैसे जैसे कि वह संगठन अभी दिख रहा है। हमारा जीवन हमारी सोच का ही परिणाम है, इसलिए अपनी क्षमताओं का बेहतरीन उपयोग करें। वहीं पर जहां पर आप अभी हैं और आपके पास जो कुछ भी उपलब्ध है। हमारी खुशियां इस चीज पर निर्भर नहीं करती कि हमारे पास क्या है, बल्कि इस चीज पर निर्भर करती हैं कि हमारे पास जो है हम उसके लिए कैसा सोचते हैं। हो सकता है हम बहुत थोड़े में भी बहुत खुश हों और बहुत अधिक पाकर भी इतना खुश ना हो। आपका किसी भी काम को करने के प्रति क्या रवैया है, यह सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है। हम अपने भाग्य विधाता खुद ही हैं। हमारी सोच और हमारा काम ही हमारे भाग्य का निर्माण करता है। क्योंकि आप हवाओं का रुख तो बदल नहीं सकते, लेकिन आप अपने नौका की पाल का रुख बदलकर आगे बढ़ सकते हैं।